कि मन चित्त बुद्धि को शांत करके आनंद सिंधु भगवान के मंगलमय चरित्र में हम गोता लगाएं, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। वस्तुतः विचार करें तो यही सच्चा आनंद है। बाकी संसार में जो वस्तुओं में आनंद है वह आनंद का भ्रम। जिस आनंद के बाद दुख आए वो आनंद नहीं है, आनंद का भ्रम है। और जिस आनंद के बाद आनंद ही आए, बार बार उस आनंद का स्मरण करने पर भी आनंद की ही अनुभूति हो, वस्तुतः वही आनंद है। संसार में जो आनंद भौतिक पदार्थों में, व्यक्तियों में हम ढूंढते हैं, उस आनंद की स्थिति क्या है। धर्मशास्त्र कहता है कि जैसे कंडूयन, ये कंडूयन क्या है, बोले जैसे खुजली हो जाए, एक्जिमा हो जाए तो खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, सब काम छोड़ करके खुजली खुजलाने का मन करता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसमें हंसने वाली बात नहीं। लेकिन उस आनंद के बाद क्या होता है, बोले उसके बाद जहां खुजली होती है, खुजलाते खुजलाते व्यक्ति आनंद में मस्त होकर इतना खुजला देता है कि वहां घाव हो जाता है, फिर वही दुख का कारण होता है। यही संसार का सुख है। संसार का सुख उस खुजली के समान है जिसको खुजलाने में तो आनंद आया लेकिन बाद में दुख हुआ। और भगवत सुख, परमात्म सुख, भक्ति का सुख, ज्ञान वैराग्य का सुख, सत्संग का सुख जो है, यह पश्चात भी आनंद प्रदान करता है। इसके बाद भी आनंद की ही अनुभूति होती है। यही सच्चा आनंद है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान की प्राकट्य लीला को श्रवण किया। भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय उसके कुछ क्षण पूर्व वातावरण बड़ा भयानक था। हम लोग सुनते हैं कि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए उस समय भयंकर वर्षा हो रही थी, जोर की हवाएं चल रही थी, लोग ठिठुरे हुए थे, अंधेरी रात थी, झींगुर झन्न झन्न बोल रहे थे, मेढक टर्र टर्र कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसे कठिन समय में, काल में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन ये जो वर्णन है यह भगवान के जन्म लेने के कुछ क्षण पहले ऐसी स्थिति थी। जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ कंस के कारागार में, उस समय का वातावरण क्या था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनः, सर्वगुण संपन्न परम सुंदर काल आ गया। क्या काल आया, कैसा सुंदर समय था, तो कहते हैं दिशा प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया, आकाश में जो बादल थे वो हट गए, तारागण दिखाई पड़ने लगे। निर्मलोडुगणोदयम, उड़गन, उड़गन माने तारा, तारे दिखाई पड़ने लगे, आकाश निर्मल हो गया। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा, मही मंगल भूयिष्ठ, धरती मंगलमयी हो गई। धरती से चारों तरफ मानो मंगल उत्पन्न होने लगा। और मंगल तो ऐसे भी धरती का ही पुत्र है, भूमि का पुत्र है, इसीलिए उसको भौम कहा जाता है। भौमवार माने मंगलवार, भूमि का पुत्र है। और इसीलिए आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर धरती पर जीवन है तो मंगल पर भी जीवन होगा, क्योंकि बेटा तो उसी का है। तो मही मंगल भूयिष्ठ, ये पृथ्वी मंगलमयी हो गई, मंगल का विस्तार करने लगी। नद्य प्रसन्न सलीला, नदियों का जल निर्मल हो गया। यद्यपि वर्षा ऋतु में नदियों का जल निर्मल नहीं होता,
वर्षा ऋतु में नदियों का जल मटमैला हो जाता है, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। जमुना की धारा कलकल प्रवाह करती हुई ऐसा निर्मल जल कि तारागण के प्रकाश में भी जमुना के अंदर कोई वस्तु पड़ी हो तो उसे देखा जा सके, इतना निर्मल। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहस्त्रिय, जितने सरोवर थे मथुरा मंडल में, उन समस्त सरोवरों में कमल के पुष्प खिल गए। यद्यपि रात्रि में कमल पुष्प नहीं खिलते, कमल सूर्योदय होने पर खिलता और सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता। यही उदाहरण दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दिया था। जब राम जी को मांगने आए विश्वामित्र जी, देखो राम कथा हम आपको नहीं सुना पाए, लेकिन बीच बीच में राम जी की चर्चा आएगी, क्योंकि हम राम जी के यहां से आए हैं तो उनकी चर्चा कैसे छोड़ सकते हैं। किसी बहाने राम जी की चर्चा थोड़ी होती रहे बीच बीच। जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदमय होग सनाथा, लक्ष्मण के सहित राम जी को आप दे दीजिए, इनके द्वारा राक्षसों का वध होगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। सब अपने मन की बात विश्वामित्र जी ने कही, लेकिन दशरथ जी महाराज अपने पुत्र राम को देना नहीं चाहते थे। पहले तो कह दिया था आप जो कहोगे वो हम करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन राम जी को देते बन नहीं रहा था। दशरथ जी ने कहा कि राम देत नहीं बनत गोसाई, हे महाराज हम सब कुछ दे सकते हैं, अपने राम को नहीं दे सकते। लेकिन अब कौन सा बहाना करके मना करें, कोई बहाना हो, प्रामाणिक बहाना हो, तब बात बने। तो दशरथ जी ने क्या बहाना बनाया? दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मेरे राम के जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीवलोचन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन षोडश वर्षों में, 16 से कम है। और ये रामो राजीवलोचन, मेरे राम राजीव लोचन है, इनके नेत्र कमल के समान हैं। ये राजीव लोचन है, कमल के समान नेत्र हैं। ये कहने का तात्पर्य था दशरथ जी का कि जैसे कमल सायंकाल होते ही बंद हो जाता है और सूर्योदय होने पर खिलता है, उसी प्रकार सायंकाल होते ही मेरे राम को नींद आ जाती है, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं और सवेरे तक सोते रहते हैं। जब सूर्योदय होता है तब इनकी आंख खुलती। आप इनको ले जाओगे तो ये तो सो जाएंगे, और रात्रि में जब राक्षस आएंगे, निशाचर आएंगे तो राम सोते रहेंगे। आपका काम इनसे बनेगा नहीं, इसलिए मेरे राम को आप न ले जाए। ये बहाना किया है। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीवलोचन, न युद्ध योग्यतामस्य, मेरे राम के अंदर उन राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाओ। तो कहने का तात्पर्य कि कमल जब सूर्योदय होता है तब खिलता है, और सूर्यास्त होते ही कमल संकुटित हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण के प्राकट्य पर जितने कमल थे सरोवर में, सब रात्रि के 12 बजे खिल गए। भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं है। लोग कथा सुनकर के तर्क करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? भगवान जब प्रकट हुए तो जब वो बालक बन सकते हैं, अपने संकल्प से कारागार के कपाट खोल सकते हैं, हथकड़ी बेड़ियां खुल सकती हैं, तो भगवान अपने से गोकुल भी पहुंच सकते थे। वसुदेव जी महाराज से क्यों कहा कि हमको लेकर चलो? वहीं चले जाते, सीधे यहां से अंतर्धान होकर वहां पहुंच जाते। बोले हां हो सकता था। ऐसे बहुत सारे तर्क हैं। कोई तर्क करे, भाई भगवान को मथुरा में वसुदेव जी के घर में अवतार क्यों लेना पड़ा? बोले दुष्टों के संहार के लिए। बोले ये काम भगवान वैकुंठ में बैठ के भी कर सकते थे,
वहीं से संकल्प करते कंस मर जाए, मर जाता। जिसके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहार की क्रिया होती है, उस परमात्मा के संकल्प में कौन सा विकल्प में निकलेगा? वो तो वहीं से संकल्प कर लें कि दुष्टों का संहार हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए, तो भगवान के संकल्प मात्र से ये सब कार्य सिद्ध हो सकता है। बोले तो फिर भगवान को यहां पर आने की क्या जरूरत पड़ी? अब ये सब प्रश्न है, क्यों भगवान अवतार लेकर के ये सब इतना नाटक करते हैं? कहते हैं हमारे आपके। अगर भगवान इतनी सब लीला न करें अपने संकल्प से, तो हम लोग क्या गाएंगे, क्या सुनेंगे, भगवान की क्या चर्चा करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ऐसी लीला इसीलिए करते हैं कि इन लीलाओं को गा करके सुन करके जीव का मन भगवान में लग जाए। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। इसका उद्देश्य यही है कि इसको गाया जाए। हम कहते हैं भगवान वैकुंठ में बैठ करके ही कंस, दुर्योधन, इन सारे दुष्टों का संहार कर देते, तो फिर हम आप यहां बैठ के भागवत क्या सुनते, क्या कहते और आप क्या सुनते? भगवान जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का केवल एक ही उद्देश्य है, उनकी स्वयं की इच्छा और उनका संकल्प। और भगवान के संकल्प में, उनकी लीला में असंभव नाम का कोई पदार्थ नहीं होता। भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यही भगवान की विशेषता है। दुनिया की हर चीजें, हर व्यवस्थाएं नियम से बंधी हुई, लेकिन भगवान समस्त नियम से परे हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार के नियम और सिद्धांत का बंधन नहीं है। यद्यपि लोक लीला में भगवान उन नियमों का, सिद्धांतों का पालन करके समाज को उपदेश देते हैं, परंतु वस्तुतः भगवान के लिए कोई नियम और बंधन नहीं है। वो जो कुछ करें वही नियम है, और वो जो कर दे वही सत्य है, वही उनका संकल्प है। इसलिए भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं होता है। रात्रि के 12 बजे कमल खिल गए, असंभव संभव हो गया, क्योंकि भगवान की लीला। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रियः द्विजालिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः। और रात्रि के 12 बजे उन कमल पुष्पों के ऊपर भौरे गुंजार करने लगे, मानो भगवान श्री कृष्ण के आगमन का स्वागत गीत गाने लगे। स्वागतम कृष्णा, हे कृष्ण तुम्हारा स्वागत है, आओ। और ऐसे भी भ्रमर से भगवान कृष्ण की मित्रता। गोपियों ने जब उद्धव जी को उलाहना दिया है, तो यही उस भ्रमर से कहा। भागवत में एक गीत है जिसका नाम भ्रमर गीत है। जब उद्धव जी संदेश लेकर आए भगवान का, राधा रानी को संदेश सुना रहे थे, उसी समय एक भंवरा आ गया। वो भंवरा राधा रानी के चरण कमलों के पास मंडराने लगा। उस भंवरे को देखकर राधा रानी ने व्यंग किया और कहा, मधुप की तब बंधो। अय मधुप, भंवरे का एक नाम होता है मधुप। अय मधुप की तब बंधो, तू कपटी कृष्ण का मित्र है। कृष्ण का स्वभाव और तुम्हारा स्वभाव एक जैसा है। कृष्ण भी काले हैं और तुम भी काले हो। अरे मधुप, अरे भ्रमर, जैसे तुम पुष्प पुष्प पर बैठकर रस पी लेते हो, लेकिन किसी पुष्प से तुम्हारा प्रेम नहीं होता, तृप्त होने के बाद उसे छोड़कर चले जाते हो, उसी तरह गोविंद कृष्ण भी तुम्हारे जैसे कपटी हैं। वह भी वृंदावन में रहकर हम गोपांगनाओं के साथ रास विलास हास विलसती किया, और जब मथुरा की देवांगनाएं, मथुरा की नागरियां उन्हें प्राप्त हो गईं, तो हम गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले गए। ऐसा व्यंग किया गोपियों ने। तो मधुप की तब बंधो, ये भ्रमर भी मानो भगवान का मित्र है, और कृष्ण आ रहे हैं तो मित्र का स्वागत होना ही चाहिए। भ्रमर क्या, जीव मात्र भगवान का मित्र है। अब सिद्धांत की भी थोड़ी चर्चा कर लें।
जीव मात्र भगवान का मित्र है। वेदांत में, उपनिषद में जब जीव और ब्रह्म का निरूपण किया तो वेदांत में कहा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये जीव और परमात्मा दोनों सखा है। और कैसे हैं? बोले सुंदर पंख वाले हैं, पक्षी, पक्षी की उपमा दी। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, ये जीव और परमात्मा दोनों मित्र हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो राम जी ने स्पष्ट कहा समुद्र के तट पर कि जो जीव मुझे मित्र भाव से भजता है, जो मुझे अपना मित्र मानता है और मित्र भाव से मेरे पास आता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। ये राम जी का वचन है। हजारों करोड़ों बंदरों के बीच में समुद्र को साक्षी बना करके भगवान ने कहा है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचना दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामे तदगर्हितम। हजारों दोष उसके अंदर हो, लेकिन मित्र भाव से अगर वो मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। अगर उसमें दोष भी है तो भगवान कहते हैं मित्र का दोष नहीं देखा जाता। मित्रता यही होती है कि अपने मित्र का दोष न देखे। ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी ठाकुर महाराज दुनिया में अन्य मतों में भी ईश्वर की कल्पना की है, लेकिन उनकी कल्पना कितनी भयानक है। अरे अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसका कुफ्र होगा, और वो सातवें आसमान पर बैठा हुआ वो मसीहा तुमको दोजख में डाल देगा, जहन्नुम में डाल देगा। लेकिन हमारे भगवान तो इतने उदार हैं, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, अगर तुम मित्र मान करके मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। ये औदार्य है भगवान। ऐसे भगवान कहां मिलेंगे? सनातन धर्म में ही ऐसे परमात्मा का अनुभव किया जाता है। दुनिया क्या जाने भगवान क्या होगा। भगवान परमात्मा तत्व क्या है, इसका अनुभव सनातन धर्म करा सकता है और दुनिया का कोई मत पंथ नहीं करा सकता। भगवान का क्या वैशिष्ट होना चाहिए? भगवान वो जिसके अंदर कृपा, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर क्षमा हो। आज तक तुम्हारा भगवान इस धरती पर नहीं आया। अपने मैसेंजर को भेजता है, पैगंबर को भेजता है, पैगाम भेजता है, खुद नहीं आता। लेकिन मेरा भगवान सनातन धर्म का भगवान क्या करता है? बोले सनातन धर्म के भगवान भक्त का दुख हो तो वैकुंठ छोड़ करके धरती पर चले आते, और एक बार नहीं आए, लाखों करोड़ों अनंत अनंत बार आए, और एक व्यक्ति के लिए भी आ जाते हैं। कल की कथा में सुना, गजराज के लिए भगवान वैकुंठ से अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। ये सनातन धर्म का ईश्वर। इसलिए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का विवेचन अगर कहीं धरती पर है तो सनातन धर्म के सिद्धांत। बाकी सब यहां का ईश्वर जो है वो संदिग्ध है। चाहे जितनी श्रद्धा दिखा ले, लेकिन उस ईश्वर के सिद्धांत में संदेह है। ईश्वर का पूर्ण सिद्धांत अगर कहीं है तो सनातन धर्म। वो करुणा वरुणालय, वो सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण का आकर है। तो भगवान ऐसे करुणा वरुणालय। रघुनाथ जी कहते हैं मित्र भाव से अगर कोई मुझे भजे तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। तो जीव मात्र भगवान का मित्र। हम सब भगवान के मित्र। मित्र भाव बड़ा उत्कृष्ट भाव, मैत्री भाव। आगे वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो बवौ वायु सुख स्पर्श, सुंदर सुखद स्पर्श करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी, और अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए तो मथुरा मंडल में जितने ब्राह्मण थे, जितने द्विज थे, उन द्विजों के घर में जो उनके यज्ञ की अग्नि थी, अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत, उन द्विजों के अग्निहोत्रशाला में जो अग्नि थी, वह अग्नि जो रात्रि में शांत थी, अचानक 12 बजे प्रज्वलित हो गई। क्यों? बोले यज्ञ पुरुष भगवान आ रहे हैं, इसलिए अग्नि देवता भी अपने आप प्रज्वलित हो गए बिना ईंधन के। शास्त्र का नियम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
3 वर्णों को नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र की जो विधि है, विवाह के पश्चात विधि पूर्वक अपने घर में 5 अग्नियों की स्थापना करे। आहवनीय, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, सभ्य, आवसथ्य, इन 5 प्रकार की अग्नियों की स्थापना करके उन 5 कुंडों में प्रतिदिन उस अग्नि की उपासना करे। सायंकाल प्रातः काल अग्नि में हवन करे। इसका नाम अग्निहोत्र है। और वो अग्नि बुझे नहीं। रात्रि सायंकाल हवन करने के बाद राख में उस अग्नि को दबा करके रख दे। सवेरे फिर उसे प्रज्वलित करके उसमें अग्निहोत्र करे, फिर उसको राख में दबा के रख दे। ऐसे जीवन पर्यंत यावत जीवम अग्निहोत्रं जुहियात, जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना ये द्विज का धर्म है। अब तो आजकल इन चीजों को लोग जानते भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। मथुरा मंडल में जितने द्विज थे उनके घर में जो अग्नि रात्रि में राख में दबी हुई थी, यज्ञ नारायण भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। उन ब्राह्मणों के घर में जो अग्नि थी वो प्रज्वलित हो गई। सबका मन प्रसन्न हो गया। जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि। भगवान के प्राकट्य के समय में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की। तो भगवान के प्राकट्य काल में ये वातावरण अत्यंत मंगलमय और मधुमय हो गया। भगवान रातों रात गोकुल पहुंच गए और गोकुल में थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करने। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल
राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो श्री गोविंद भगवान की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 सीताराम। ये भी भगवान की लीला ही है। आनंद लीजिए, वर्षा होती रहे, भगवान की कथा भी होती रहे। यहां तो कम, एक बार मध्य प्रदेश में 15 दिन की राम कथा थी और पांडाल बहुत मजबूत बना था, कहीं से पानी ऊपर से नहीं आता, लेकिन पहाड़ का क्षेत्र था। ऐसी स्थिति महाराज की जनता बैठी रहे और नीचे से पानी बह रहा है और लोग कथा सुन ऐसे प्रेमी बंधुओं। भगवान श्याम सुंदर रातों रात गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा ने महान महोत्सव मनाया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने स्नान करके नूतन नवीन वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को बुलाया। और कैसे ब्राह्मण? बोले वेदज्ञान, जो वेद को जानने वाले थे, वेदज्ञ थे। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। और उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। ऐसे अवसर पर नंद बाबा ने खूब दान किया। पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता में नंद बाबा ने खूब लुटाया। कितना लुटाया? बोले धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। 10 लाख गाय का दान नंद बाबा ने किया। आप कहोगे इतनी देर में 10 लाख गाय तैयार करना और दान करना कैसे संभव हुआ होगा? बोले 10 लाख गाय दान करने का संकल्प कर लिया। अब सेवक लोग देते रहेंगे बुला करके ब्राह्मणों को, ले जाओ। एक एक गाय को ला ला करके पूजा कर करके दान करते तो 10 लाख गाय का दान करने में तो महाराज कम से कम 1 महीना लग जाता। संकल्प किया, धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। और कैसी गाय? बोले उन गायों के सींग पर स्वर्ण मंडित कराकर, उनके खुर को चांदी से मढ़वाकर, पीठ पर दुशाला उड़ाकर ऐसी सबत्सा गौ बछड़े के सहित नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान की। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और तिल के 7 पर्वत पर हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। और जो लोग आए सबको वस्त्र आभूषण, गोपियों को, गोपाल वालों को, सबको, सेवकों को, बंदी जनों को, सबको नंद बाबा ने खूब दिया। जैसे अयोध्या में जब राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और सब दिया। कितना दिया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू और जय पावारा खा नहीं दाहू। सबको सब कुछ दिया
लेकिन जो पाया वो अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, बोले ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। देत सवन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे, देखियत राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा दृष्टि बरस रही थी कि लोग जाकर के देखते तो फिर घर भरा हुआ, फिर लुटाता। ऐसा आनंद उत्साह अयोध्या में हुआ। ऐसा ही आनंद गोकुल में भगवान कृष्ण के प्रकट होने पर हुआ। ब्रजवासी भक्तजन कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, नंद बाबा ने कितना लुटाया। कहते नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची महाराज, छछिया भी नहीं बची, पिछौरी भी नहीं बची। नंद बाबा ने सब उत्साह में लुटा दिया। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है तो बधाई देने के लिए चल पड़ी। उन गोपियों ने अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली महाराज, पुरानी वाली पेटी खोली, कड़े पहने, छड़े पहने, बाजूबंद पहने और सज करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर के गोपांगनाएं चल पड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गोप्यस्सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालो लकुंडल पयोधर हार शोभा। उन गोपांगनाओं ने अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, कुंडल पहने, मणिमय कंकण धारण किया, गले में हार धारण किया, बाजूबंद पहना, घेरदार घाघरा और ऊपर चुनरी ओढ़कर, हाथ में थाली में मांगलिक द्रव्यों को लेकर अक्षत चंदन दूर्बा दधी, इन मांगलिक द्रव्यों को लेकर गाती हुई नाचती हुई गोपांगनाएं नंद भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं उन गोपियों ने अपने केश में, अपने बालों में मल्लिका के पुष्प को गूंथ रखा था। जैसे दक्षिण भारत में देवियां अपने बालों में पुष्प लगाती हैं, सौभाग्य का यह प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार गोपांगनाएं अपने बाल में मल्लिका के पुष्प को गूंथ करके जा रही थी। उस समय उनकी शिखा में, उनके बाल में लगे हुए जो मल्लिका के पुष्प थे वो टूट टूट करके नीचे गिर रहे थे। पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा, मानो पुष्पों की वर्षा हो रही थी। गोपियां दौड़ती हुई जा रही हैं, उनकी चोटी उनके नितंब से जब टकराती है तो पीठ से टकराती है तो उस चोटी में लगे हुए मल्लिका के पुष्प टूट टूट करके नीचे गिरते जा रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? विद्वानों ने इस पंक्ति पर बड़ा भाव अनुभव किया। बोले उन पुष्पों ने सोचा ये कृष्ण प्रेम में बिहुबल हैं, ऐसी कृष्ण प्रेम बिहुबला गोपांगनाओं के सिर पर बैठने से अच्छा है इनके चरणों का हम बंधन कर लें, इसलिए वे पुष्प टूट टूट करके उनके चरणों में गिर गए। पथशिखाच्युत माल्य वर्षा। दूसरा भाव कहते हैं कि जो गोपियां पुरानी थीं उनको तो सब ब्रज की गलियां मालूम थी, किस गली से जाना है, किस गली से आना है। लेकिन जो नई नई बहू आई थी, बहुरिया, उनके अंदर संकोच था, सील था। कृष्ण दर्शन के लिए वो भी चली, लेकिन वो दौड़ नहीं रही थी, घूंघट इतना लंबा था। वो बेचारी सोच रही थी ये सब हमको अपने साथ ले चलें, लेकिन जो पुरानी थी वो सब तो दौड़ती हुई चल पड़ी। तो उनकी शिखा के जो पुष्प थे वो पीछे पीछे गिरते रहे, मानो उस पुष्पों ने कहा कि देवी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, इन्हीं पुष्पों को देखते हुए तुम चली आओ और नंद बाबा के द्वार पर पहुंच जाओ। मानो उनकी शिखा के वे पुष्प उन गोपियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। और गोपियां जब पहुंची तो गोपियों ने यशोदा रानी को बधाई दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे, हमारा नेता बने। क्योंकि नंद बाबा तो गोपों के सरदार थे, गोपों के राजा थे और सबको युवराज की जरूरत थी।
नंद बाबा का राज्य, गोपों का शासन बड़ा सुंदर था, लेकिन नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सभी गोप ग्वाल बाल इस बात को लेकर चिंतित थे, आगे हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा शासक कौन होगा। नंद बाबा को जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो सभी गोप ग्वाल बाल बड़े आनंदित हुए और सब ने आकर के बधाई दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके, हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु। विचित्र विचित्र प्रकार के बाजे बजे महाराज, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, उस महोत्सव में विचित्र विचित्र प्रकार के बाजे बजे, और जिसके पास कोई बाजा बजाने के लिए नहीं था उसने क्या किया, बोले लोटा मिला तो लोटा ही बजाया, थाली मिली तो थाली बजाया, कटोरा मिला तो कटोरा ही बजाया। जैसे हमारे यहाँ सब घर में, आपके यहाँ कोई उत्सव होता, बालक पैदा होता, कोई बाजा न मिला तो माताएं क्या करती, बोले थाली ले लिया, बेलन ले लिया, वही बाजा बजा दिया, बज गया बाजा। उसी प्रकार से अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, भगवान कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजे। गोपाः परस्परम हृष्टाः, सभी गोप प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे के ऊपर दही, दूध, हल्दी, मक्खन फेंकने लगे, और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। ऐसे कीचड़, यहां तो पानी मिट्टी का कीचड़ हुआ। इतना दूध दही एक दूसरे के ऊपर फेंका, हल्दी फेंकी कि महाराज सब नहा लिए, सबका शरीर दूध दही से सिक्त हो गया। और दूध दही में तो चिकनाहट होती है, एक तो कीचड़, ऊपर से दूध दही का कीचड़, उसी में सटक सटक करके सब गिरने लगे महाराज, धड़ाम धड़ाम। फिर भी मजा आ रहा था, सबको उठ करके हाथ झाड़ करके फिर नाचने लगते, और सब यही कहते, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। इस प्रकार से सबने खूब उत्सव मनाया। इधर ये सब उत्सव चल रहा था। कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी, और देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो आकाश में चली गई। जाते जाते उसने कहा, मुझे तू क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है, उसका कैसे पता लगाया जाए। कंस के अनुचरों ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, पता लगाने में बहुत देर हो जाएगी। बोले तब? उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, पता लगाने में बहुत विलंब होगा, एक काम किया जाए। बोले क्या? बोले 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए ब्रजमंडल में, उन सब बच्चों को एक तरफ से मार दिया जाए। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उन सब की हत्या कर दी जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की जरूरत नहीं। कंस ने कहा, पूतना ये उपाय तो ठीक है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा, ये काम आप मुझे सौंप दो। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर मैं जाऊंगी, गांव की गलियों में घूम घूम कर एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी, दूध के साथ विष पीकर बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह ही नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा, महाराज सुबह शीघ्रम, इस शुभ कार्य में विलंब नहीं मैं करूंगी, कल प्रातः काल से इस काम में लग जाती। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए तैयार हुई। और इधर नंद बाबा प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते थे, क्योंकि मथुरा मंडल का राजा तो कंस ही था, ये तो जमींदार थे, जागीरदार थे, कंस को कर देते थे। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया था। बाकी नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल वालों को बुला करके कहा कि अगर समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और उन्हें पता चल गया कि वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट करेगा और
कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट होगा।